आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। पिछली बार जब हम साथ थे, जॉयस ने इफिसियों के अध्याय 3 का अध्ययन शुरू किया था। आज हमने जहां छोड़ा था उसे संक्षेप में दोहराएंगे और अध्याय 3 के अंत में जाएंगे। आइए अब जारी कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, जहां जॉयस साथ ही उत्तराधिकारी होने के रहस्य की बात कर रही हैं और यीशु मसीह की स्वीकृति के द्वारा हमें यहूदियों की तरह एक दिव्य वादे में साझेदारी करना है जॉयस के साथ। इफिसियों अध्याय 3 में वो कानून और अनुग्रह के बारे में बहुत कुछ बताता है। मुझे नहीं लगता कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये सब कुछ यहूदी संस्कृति के लिए कितना बड़ा शौक था। और क्या शौक था! एक मुक्त मसीही, कोई जो वास्तव में मसीही में मुक्त है, वो आज भी धार्मिक व्यक्ति के लिए क्या है। मैं आपको कुछ बताती हूँ। जिस तरह हम यहाँ आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप किसी धार्मिक ग्रुप और व्यक्ति को ला सकते थे, वे हमें छत से लटका देने के लिए तैयार होते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि धार्मिक लोगों को लगता है कि सब कुछ उन्हीं के तरीके से होना चाहिए। खैर, आपको चर्च में चुप रहना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम हो। आपको प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि तुम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपना सर झुकाते हैं। ये सब उनके परमेश्वर तक पहुंचने के नियम है, लेकिन हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। परमेश्वर हम सब के व्यक्तिगत रूप से निपटेंगे। आप चलते फिरते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने मुंह के बल लेट कर प्रार्थना कर सकते हैं। आप एक कुर्सी में बैठकर कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास ये महान गुण नहीं है। मुझे बाइबल की बहुत सी जानकारी है। ये बस बाहर आती है और बाहर आती है, बाहर आती है, बाहर आती है, बाहर आती है। लेकिन यदि आपका भजन संहिता का उदाहरण करो तो मेरा मतलब है मैं शायद 23 और 90 को कर सकती हूँ। कुछ बस एक ऐसे जो मैंने बार बार पढ़े, लेकिन बस विशेष बात नहीं है। और एक और बात जो पौलुस इफिसियों अध्याय 3 में समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर एक चीज जिसमें सक्षम है वो परमेश्वर की तरफ से एक उपहार है। और हमें हम जो हैं इसके अलावा किसी और के जैसा होने की उम्मीद करना बंद करना चाहिए। आमीन। अब आप नियमों का पालन करते हुए परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि अनुशासन गलत है, अनुशासन अच्छा है। मैं बुरा नहीं मानती जैसे व्यक्तिगत नियम जो आप अपने लिए बनाते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी चीज के बारे में विधि सम्मत नहीं बन सकते। आप जानते हैं मैं अपने हर दिन शुरू के कुछ घंटे परमेश्वर के साथ बिताती हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं यदि किसी वजह से मैं इसमें चूक जाऊं, ऐसा अक्सर मेरे से होता नहीं है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि कभी मेरे साथ हो तो मैं इस बार में बिल्कुल अपराधी महसूस नहीं करती। परमेश्वर के पास हमेशा उनके लोगों के लिए एक लंबी पूरी योजना है और परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक लंबी दूरी योजना है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे जानें। और अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है ये उससे एकदम अलग है कि अगले साल क्या होगा, उसके साल क्या होगा, उसके साल कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी अच्छी हैं, वे बेहतर हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने बुरे हैं, वे बेहतर हो सकते हैं। इसलिए आपके भविष्य के लिए परमेश्वर के मन में सिर्फ एक चीज है और वो है बेहतर। आमीन। और मैं चाहती हूँ आप उसे जान ले। वो कहते हैं मैं विचार और योजनाएं जानता हूँ जो आपके लिए, मेरे पास विचार और योजनाएं आपके कल्याण के लिए। तो अब परमेश्वर के पास उसके आदमी के लिए शुरू से एक अच्छी योजना थी। मेरा मतलब है यदि आप पीछे वापस जाके उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़ें, उनके पास आदम और हवा के लिए एक बड़ी योजना थी। ये तो ऐसा था, ये खूबसूरत जगह, ये सब कुछ है, तुम जो चाहते हो। आमीन। वो सभी फल खाओ, तुम मजे करो, ये सभी संसाधन लो, परमेश्वर की आदमी की सेवा में उनका उपयोग करो। यहां सिर्फ एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि तुम करो। क्या ये अद्भुत नहीं है? तुम ये सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो मैं चाहता हूं कि तुम ना करो। खैर, ये वो चीज है जिससे शैतान खेलने की कोशिश करने वाला है। तो वो तर्क के जरिए हवा को लुभाता है। आपको तर्कों के बारे में सावधान रहना चाहिए। आपके लिए जरूरी नहीं कि आप तर्क देने की कोशिश करें। परमेश्वर कभी कभी बहुत ज्यादा
अभिषेक पूर्ण हो सकते हैं। ये काफी अविवेक पूर्ण था जब उन्होंने जाके अब्राहम से कहा, अपना परिवार, अपना घर और वो हर चीज जिनसे तेरी पहचान है छोड़ दे और वो जगह जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ, वहां चला जा। और उन्होंने उसे ये भी नहीं बताया कि उसे कहाँ जाना चाहिए। अब सब चीजों से दूर जाने को तैयार होंगे जबकि वे जानते नहीं कि वे कहाँ जा रहे थे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब परमेश्वर ने मुझे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ले जाने के लिए कहा और मैंने अपनी खरोंचे लगी डेस्क और एक पुराने कैलकुलेटर और इसके अलावा कहीं भी न जा सकने वाली नौकरी छोड़ दी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि और मुझे बहुत कुछ अब्राहम जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप हमेशा मेरी बात सुनिए। आपको जो कुछ चाहिए वो पाने के लिए आपको हमेशा अपना कुछ छोड़ना पड़ता है। और यदि आप इसके अलावा किसी और चीज के लिए नहीं आए थे तो फिर ये यहाँ होने के लायक है। ये बोने और काटने के उसी सिद्धांत का पालन करना है। आप बोते हैं, आप कुछ छोड़ते हैं, फिर अंत में आप अधिक पाते हैं। और छोड़ना हमेशा मुश्किल होता है। ज्यादा मिलने पर हम उत्साहित होते हैं, लेकिन ये छोड़ने की शुरुआत है। समय, समय और ज्यादा समय और समय, थोड़ा समय और फिर फसल। अब देखा, आप में से एक ने भी समय के लिए ताली नहीं बजाई। मुझे समय के लिए एक भी ताली नहीं मिली। तो यहाँ बस पल भर के लिए मेरा पालन करें। मेरा विश्वास है कि आप इसमें से अपने जीवन के लिए कुछ हासिल करने जा रहे। तो शैतान ने हवा को लुभाया, हवा ने आदम को लुभाया। आदम और हवा के पाप करने के बाद परमेश्वर के पास पहले से ही अपने लोगों की बहाली के लिए एक योजना थी। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कभी योजना के बिना नहीं होते। और मुझे पता है कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में बहुत चिंता है। और हमारे राष्ट्र में आज क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के पास एक योजना है। वो क्या है उन्होंने अभी नहीं बताया है, लेकिन उनके पास एक योजना है और हम उसका हिस्सा हैं। आमीन। और इसलिए उन्होंने अपने आदमी को वापस हासिल करने की बनाई और उन्होंने उस आदमी के अधिकार की बहाली के लिए योजना बनाई। आप समझ सकते हैं, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उन्होंने अपना अधिकार शैतान को दे दिया। वो अधिकार जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था शासन करने का और शासन करना और पृथ्वी पर प्रभुत्व रखने का, ये उन्होंने शैतान को दे दिया। यदि आप लूका अध्याय 4:6 पर नजर डालें, जब यीशु जंगल में 40 दिन और 40 रात तक शैतान द्वारा आजमाए गए थे, उन आजमाइशों में से एक थी जब शैतान ने कहा, यदि तू मुझे एक बार प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। मैं ये सब अधिकार और इन सब का विभव तुझे दे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। लेकिन देखिए, वो इतना ज्यादा नहीं जानता था जैसा उसने सोचा था कि वो जानता था, क्योंकि वो यीशु से बात कर रहा था, जो वास्तव में बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो वो वास्तव में उनसे बात कर रहा था जो उसका नाश करने वाले थे। परमेश्वर हमेशा लोगों के जरिए काम करते हैं। आप ये बात समझ ले, परमेश्वर हमेशा लोगों के जरिए काम करते हैं। यदि आप परमेश्वर से एक चमत्कार के लिए कहते हैं तो वो आपको कुछ दिखा सकते हैं जो आपको करने की जरूरत है। हाँ, वो मेरा वचन सही है। जहाँ एक शिक्षा तो है, ये पिछले साल तक मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया था। ये तो बस जैसे हम परमेश्वर के भागीदार हैं, वे लोगों के जरिए काम करते हैं। परमेश्वर जो कुछ चाहते हैं वो कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वे कभी भी लोगों से अलग संप्रभुता से काम नहीं करते हैं, लेकिन आपको केवल इतना करना है कि इतिहास देखें। उन्होंने अब्राहम, मूसा, यूसुफ, एस्तर, रुथ, दानियल, भविष्यद्वक्ताओं, न्यायियों के जरिए काम किया, इतने पर और इससे आगे भी, और वो आपके जरिए काम करना चाहते हैं। एक व्यक्ति तो परमेश्वर के पास एक योजना है और उन्होंने इंतजार किया और देखो, परमेश्वर इंतजार में अच्छे हैं। हमें भी इसमें बेहतर होने की जरूरत है। और फिर उन्हें अब्राहम मिला और उन्होंने अब्राहम के साथ विश्वास की वाचा बनाई। खैर,
आइए इस पर नजर डालो। उत्पत्ति 12:1-3। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो कुछ तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे को से उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। खैर, मुझे लगता है कि थोड़ी सी चीजों को त्यागने के एवज में ये बहुत बढ़िया इनाम है। और शायद आप जानते नहीं हो कि अब्राहम का पूरा परिवार मूर्ति पूजक थे, इसलिए परमेश्वर को उससे दूर करना था। लेकिन तो ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। यहाँ एक आदमी है जो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के लिए सब कुछ छोड़ के चला जाता है, और आप में से कुछ अपने दोस्तों के झुंड को नहीं छोड़कर जा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, इन लोगों से दूर चले जाओ, ये तुम्हारा जीवन जहर बना रहे हैं, या ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दिन ब दिन उस लंच टेबल पर मत बैठो और मेरे बारे में गॉसिप सुनो। बाहर निकलो, पड़ोस में घूमो फिरो और मेरे साथ बात करो, और जो कुछ चल रहा है मैं भी उसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? उन्होंने अब्राहम से कहा, तुम्हें कुछ और अपने को भी कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ देना पड़ता है। परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ शानदार है जिसे आपको पाना चाहिए, लेकिन आप छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं जैसा कि परमेश्वर ने आपसे कहा है। आमीन। किसी को भी लगता है कि हो सकता है, आइए भी मेरी मदद करें, मैं जानना चाहती हूँ क्या सही है। तो फिर उन्होंने अब्राहम से ये वाचा जो मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे कैसे मुहर लगाई जाए। तुम्हें अपने शरीर का खतना करना होगा। खैर, खतने का मतलब है शरीर को काटना। अब ये पुराने नियम है, आज वो चीजों के साथ अलग तरीके से निपटते हैं। परमेश्वर हमें हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने हृदय का खतना करो। दूसरे शब्दों में, शरीर के अनुसार मत चलो, अपने हृदय में से शरीर के हिस्सों को काट दो। पूरे दिल से जीवन की मिली जुली इच्छाओं के बिना मेरी सेवा करो। तो अब असल में जल्दी से इसका पालन करो। तो अब्राहम को बहुतायत में आशीषों का अनुभव हुआ, लेकिन इन आशीषों को पीछे छोड़ने के लिए उसको जो वारिस नहीं था और वो एक बच्चा चाहता था, और वो और उसकी पत्नी की इतनी उम्र हो चुकी थी कि बच्चा नहीं हो सकता था। बच्चा पैदा करने की उनकी उम्र बहुत पहले गुजर चुकी थी। शरीर के कामों में पड़ के एक बड़ी गलती करने के बाद उस सब में जाने का हमारे पास अभी समय नहीं है। आखिर उनका अपना बच्चा हुआ और उसका नाम इसहाक था। तो अब ये सुनो, आखिरकार अब्राहम जो परमेश्वर का आदमी था उसने सारा से विवाह किया। उसके इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, याकूब के यूसुफ हुआ, जो ऐसा लगता है, अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझ लें, जो बहुत ही अनुचित परिस्थितियों को दिखाता है। वो मिस्र पहुंचा जहाँ परमेश्वर ने 7 साल के अकाल की वजह से जो आने वाले था उसे विशिष्ट रूप से रखा था, और जब वो वहाँ था उसके साथ भी बदतर व्यवहार किया गया था। और वो पोतीपर नाम के एक आदमी के घर में था और उसकी पत्नी यूसुफ को पसंद करने लगी और वो उसके साथ सेक्स करना चाहती थी, लेकिन उसने मना किया। उसने उसके बारे में झूठ कहा और वो 13 साल के लिए जेल चला गया उस काम के लिए जो उसने किया ही नहीं था। ये सभी अनुचित चीजें उसके जीवन में हो रही थी। परमेश्वर उसे अनुचित परिस्थितियों के जरिए वहां लाए थे, और भी ज्यादा अनुचित परिस्थितियों ने उन दैहिक कामों से जो शायद उनमें थे उसे काटा, छांटा और तराशा। उसने अपनी ईमानदारी बनाए रखी। आप में से कितने ऐसी जगह पर हैं और आप नहीं जानते कि आप वहाँ कैसे आए और आप वहाँ होना नहीं चाहते हैं और ये आपको बहुत अनुचित लगता है। खैर, क्या आप जानते परमेश्वर ने यूसुफ को एक खास उद्देश्य के लिए वहाँ विशिष्ट रूप से रखा था और वो उन परिस्थितियों का
इस्तेमाल उसे आत्मिक रूप से बढ़ाने के लिए कर रहे थे। फिर 400 साल गुजर गए और मूसा का जन्म हुआ। उस समय वे नर बच्चों को मार रहे थे क्योंकि इजरायली इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि फिरौन उनसे डर गया। अब मैं आपको बता दूं, मेरा मानना है कि मसीहत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शैतान भी अब डरने लगा है। आमीन। लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी। कोई कहे परमेश्वर की एक योजना है। और उन्होंने मूसा के जन्म की व्यवस्था की। दाइना फिरौन के बजाय परमेश्वर से ज्यादा भयभीत थी और इसलिए उन्होंने उसे पैदा होने दिया। और उसकी माँ ने जब तक वो कर सकती थी उसने उसे रखा, लेकिन वो केवल कुछ महीने का था और उसे पता चला कि वो उसे नहीं रख सकती थी क्योंकि वो उसे ढूंढ लेते। तो उसने उसे लपेट के एक टोकरी में डाला, उसे परमेश्वर को समर्पित कर दिया, उसे नदी में डाल दिया। और पता है उसे किसने पाया? फिरौन की बेटी ने। तो वो उसे महल में लाके उसे अपने बेटी की तरह पाला। और फिर एक बार परमेश्वर ने उसे विशिष्ट रूप से रखा। मैं चाहती हूँ कि आप इस मुद्दे को आज रात समझे कि आप समझ नहीं सकती कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि वो आपके जीवन में क्या कर रहे हैं। और हो सकता है अभी आप जिसमें से गुजर रहे हैं वही आपकी प्रार्थनाओं का जवाब है जो आपने मांगी थी, लेकिन आपको बस वो दिखाई नहीं दे रही। इसलिए मैं सलाह देती हूँ कि आप व्यवस्थित हो जाएं और आप जहाँ कहीं हैं आनंद से रहे और कहे परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन के लिए आपकी एक योजना है और आपकी मर्जी का पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। तो मूसा वहां था और उसने दासों को मिस्र से बाहर लाने का नेतृत्व किया। और आप जानते बार बार लगातार, और फिर आप जानते सभी भविष्यद्वक्ता, और आप जानते हैं रुत को देखा, वो लोगों के जरिए काम करते हैं। आमीन। और फिर हमारे पास है सभी चेले प्रेरित, और अब आज हम यहाँ हैं और परमेश्वर ने लोगों को बढ़ाया वचन की शिक्षा देते रहने के लिए। और क्या आप जानते हैं कोई भी परमेश्वर को रोकने वाला नहीं है क्योंकि सुसमाचार लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और लोगों को बचाया जाता रहेगा क्योंकि परमेश्वर के पास अपने लोगों के लिए योजना है। आमीन। यहाँ बहुत सी अच्छी चीजें हैं। यदि मुझे कुछ और मिले तो मुझे ऐसा करने दो। मैं करती हूँ। क्या आप एक और बात सहन कर सकते हैं? ठीक है, आपको ये अच्छा लगेगा। इफिसियों 3:14 कहाँ से शुरू करना है मैं बताती हूँ। वचन 14। खैर हम वचन 16 से शुरू करते हैं, 14 को भूल जाओ। यहाँ पौलुस की प्रेरित प्रार्थनाओं में से एक और है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। वो मुझे खुशी है कि कोई चिल्लाया, मुझे ये अच्छा लगता है। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे अपना स्थायी घर बनाए कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर वचन 18 सब पवित्र लोगों के साथ वो भली भांति समझने की शक्ति पाओ। परमेश्वर को समर्पित लोग प्रेम का अनुभव कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और कि तुम वास्तव में जान जाओ व्यवहारिक तौर से अनुभव के द्वारा अपने आप। वो परमेश्वर चाहते हैं आप उनके प्रेम का अनुभव करें और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से भरे हैं कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। खैर मुझे ये अच्छा लगता है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ओ मेरे खुदा, ये कितना शानदार है। अब लेकिन इसके बारे में यही अच्छा हिस्सा नहीं है। वचन 20 अब मैं आपको बताने वाली हूँ। अब क्या अब क्या कहता है, लेकिन एक मिनट रुको। वो कह रहा है पवित्र आत्मा से भरे रहो। जानते हैं परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में जड़ पकड़कर उसके प्रेम में नींव डालो। परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाओ। परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहो। उस परमेश्वर से भरा हुआ शरीर बनो। अब जो ऐसा सामर्थ्य कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है और सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। आइए भी परमेश्वर को आज रात जोर से पुकारते हैं। आज रात जोर से पुकारते हैं।
हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। आमीन। वू! जैसा हमने बीज की शक्ति, समय और फसल के बारे में सीखा, हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए लंबी दूरी योजना है। ये शायद अभी आपको नजर ना आए, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करें और उन्हें आपकी वर्तमान परिस्थिति में काम करने दें। अब आज आपने केवल इफिसियों के अध्याय 3 के एक छोटे से भाग की शिक्षा के बारे में सुना, लेकिन आप पूरी शिक्षा आज हमारे ऑफर में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप शिक्षाओं के साथ इनका पालन करना चाहते हैं तो आपका दिन शुभ हो। आप ऐसे ही बैठे शायद उदास, निराशाजनक और बेकार महसूस कर रहे हैं। कोई आपकी परवाह नहीं करता, आपको लगता है आपका कोई उद्देश्य नहीं। यह है जो परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, या तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। अब इसे समझ ले, और मेरे सब अंग जो दिन ब दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर जानते हैं कल क्या होने वाला है, और उन्होंने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया है। परमेश्वर पहले ही अगले साल के बारे में जानते हैं और पहले ही उसका इस्तेमाल कर चुके हैं। और फिर ये आगे बढ़ता है कि परमेश्वर कभी आपके बारे में सोचना बंद नहीं करते हैं। उनका अपना मन है, और परमेश्वर का मन हमेशा हर समय आप पर रहता है। तो अगली बार आपको लगे कर कोई मेरी परवाह नहीं करता और कोई आपके बारे में नहीं सोचता, मेरे बारे में, मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें कि परमेश्वर आपके बारे में सोच रहे हैं। वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, और वे आपके साथ एक शानदार अंतरंग संबंध चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में जीवन है। परमेश्वर के वचन में शक्ति है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।